तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा क्वालिटी। और आज की वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, लक्स इंडस्ट्रीज़। लक्स इंडस्ट्रीज़ में आपने देखा भी होगा कि किस तरीके से इसके अंदर बाइंग आई है और किस तरीके से इसके अंदर एक रिवर्सल सिग्नल देखने को मिला है। ठीक है, तो यार सबसे पहले चलते हैं, पर इसके लिए वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट लगाया हुआ है और एक बार देख लेते हैं कि पास्ट के अंदर कैसा परफॉर्म किया है इसने। ठीक है, तो पास्ट के अंदर यार देखोगे जैसे 2016 के टाइम पे अच्छा लिस्ट हुआ था, उसके बाद ये कंटिन्यू अपने एक अप ट्रेंड के अंदर था, फिर ये एक साइडवेज जोन में गया, एक ओवर बाय बता देता हूँ इसके अंदर हुआ क्या है, मतलब पास्ट के अंदर। ठीक है, तो ये साइडवेज हुआ, साइडवेज के बाद इसने इतना प्यारा ब्रेकआउट किया वीकली टाइम फ्रेम पे कि सिंपली अगर किसी ने इन लेवल्स के ऊपर बाय किया होगा, मीन्स ये टारगेट होता है हमारा जनरली, इसका मतलब कि जितनी इसकी लेंथ होती है इतना ही ऊपर होता है। ठीक है, तो लगभग इसने यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न दिए थे अपने शेयर होल्डर्स को। फिर यहाँ से कंटिन्यू नीचे गिरा और गिरते टाइम ये इतना ज़्यादा गिरा कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा वीकनेस बढ़ गई कि ये लोअर लो बनाते हुए नीचे गिरा। ठीक है, लोअर लो का मतलब क्या है कि ये डाउन ट्रेंड के अंदर चला गया था 2020 से लेकर 2024 तक, लगभग 2 साल तक कंटिन्यू शेयर गिरा है हमारा। ठीक है, कैसे गिरा है और इसके अंदर वीकनेस तो कैसे देखने को मिलती है, क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक अगर बढ़ता है तो वो ऐसे बढ़ता है कि हायर आई फिर हाई फिर हाई फिर हाई फिर हाई फिर हाई ऐसे बनता है। लेकिन जैसे इसके अंदर लो बन रहा था तो ये एक तरीके से डाउन ट्रेंड में था। इसके अंदर लो बना, फिर 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 लो बना और फिर ये साइडवेज होके एक ब्रेकआउट का सिग्नल दे रहा था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या एंट्री बन रही थी हमारी, मैं काफ़ी टाइम से इसको ट्रेल भी कर रहा था, एक तरीके से इसको नोटिस कर रहा था। ठीक है, एक इसके अंदर सिंपली बात यह है कि पर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखना आसान होता है इसका। एक बार हम सपोर्ट जोन लगा देते हैं कि 2021 के अंदर 2020-21 के अंदर जो लेवल आया था, इसी लेवल के ऊपर दोबारा स्टॉक आया हमारा, जो कि एक सपोर्ट जोन का हमारा काम करता है। ठीक है, तो मीन्स हमारा एक तरीके से ये सपोर्ट जोन था और इस सपोर्ट जोन तक आने का हमारा वेट था कि यहाँ पे आएगा तब रिवर्सल हो सकता है। लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होता कि आपने जहाँ आपने एंट्री की है या फिर जहाँ आपने सपोर्ट बाई किया होगा तो वहीं से रिवर्सल आएगा। ठीक है, लगभग यहाँ से 17 से 18% के ऊपर से ही रिवर्सल हो गया। ये अच्छी बात है, क्योंकि ज़रूरी नहीं सपोर्ट को ये पर्टिकुलर लाइन नहीं होती, सपोर्ट एक रेंज होती है कि इस रेंज के अंदर आसपास आएगा। मेरा पर्सनली थॉट क्या था कि 1000 के लेवल से एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, तो मेरे को ये लगा कि 1000 की लेवल से आएगा फिर यहाँ पे रिवर्सल आने के चांसेस है। लेकिन यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ है कि इसके अंदर ऑलरेडी पहले 1100 के लेवल से अच्छा सपोर्ट, अच्छा एक बेस बना और एक अच्छा ब्रेकआउट इसने दिया। आज के दिन लगभग 15% के अप साइड मूव में है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है, इसके अंदर शायद रिवर्सल का साइन हो सकता है। ये हमारे जो ब्लू जो लाइन है ये हमारी 200 मूविंग एवरेज की, अगर शेयर इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमें एक एज ए साइन ऑफ रिवर्सल इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक इसलिए अच्छा है क्योंकि आप काफ़ी अंडर वैल्यू प्राइस के ऊपर इसको बाय कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। तो अगर आप बाय करना चाहो तो कर सकते हो करंट लेवल्स पे। अगर ये फिर भी नीचे अगर आता है तो ये 1000 या फिर 900 के लेवल पे और एडिशनल डाउनवर्ड एवरेजिंग कर सकते हो। मीन्स आप नीचे के लेवल्स पे और इसके अंदर खरीदारी करके अपने जो खरीदारी का भाव है उसको नीचे लेके आ सकते हो। बाकी इसके नीचे मेरे को ज़्यादा लग नहीं रहा कि नीचे जाएगा। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग जो सोचते हैं कि यार एक डाउन ट्रेंड स्टॉक के अंदर पैसा नहीं लगाना चाहते हैं या फिर नहीं लगाते, तो मैं उनको एक बात समझा देना चाहता हूँ। क्योंकि अगर कोई स्टॉक अगर फंडामेंटली अगर साउंड है, अच्छा है, तो उसके अंदर किसी भी टाइम पैसे लगाए जा सकते हैं अगर डाउन ट्रेंड में है तो भी। अगर मैंने यहाँ पे अक्टूबर के टाइम पे पैसे लगाए होंगे इस लेवल के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू मेरा दिमाग ख़राब भी हुआ होगा कि यार नीचे जा रहा है फिर ऊपर आया फिर नीचे जा रहा है और लगभग 19-20% लॉस में है। लेकिन फिर जब मार्केट में जब रिवर्सल आता है, स्टॉक रिवर्सल आता है, तो ये जितने भी दिन है, मीन्स अक्टूबर से अप्रैल के टाइम में लगभग 7-8 महीने का जो लॉस है वो एक दिन में ही रिकवर हो जाता है। ये ऊपर आया और क्लियरली ये हो गया। मीन्स उस टाइम से लेकर मैं उस टाइम तक अभी 0% पे हूँ। मीन्स 1 साल का जो लॉस था, 8 महीने का जो लॉस था वो एक दिन में रिकवर हो जाता है। तो किसी भी टाइम रिवर्सल आ सकता है, तो आप थोड़ा सा पेशेंटली उसके अंदर बढ़िए स्टॉक के अंदर और बैठे रहिए अगर आपको लगता है कि स्टॉक अच्छा है तो। ठीक है, तो ये हमारी एनालिसिस थी। आप इसके अंदर कुछ ऐड ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन यहाँ का एक बार टारगेट मैं आपको दे देता हूँ कि करंट लेवल्स पे क्या टारगेट बन सकते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो करंट लेवल्स पे क्या टारगेट बन सकते हैं, तो यार मेरा पहला जो टारगेट है वो 2000 के लेवल्स का है। सिंपली एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है और एक अच्छा खासा एक यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है। लेकिन इसको ही अगर ये ब्रेक होता है तो मेरे को लगता है कि अपना ऑल टाइम हाई अचीव करने में टाइम लगेगा। मीन्स करंट लेवल से इसका जो पोजिशनल बाय होगा लगभग 50% तक का होगा। और फिर यहाँ से अगर ये ऑल टाइम हाई को टच करता है तो लगभग 200 से 250% तक के रिटर्न ये अपने शेयर होल्डर्स को दे सकता है। तो सिंपली आप इसके अंदर बाय करना चाहो तो कर सकते हो अपने एनालिसिस करने के बाद। ठीक है, तो मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।